सर, उठो सर। सर। सर ठीक हो ना आप? सर, क्या हुआ? इधर कैसे आए आप? आई डोंट नो। जब मैं उस लड़के के साथ बात कर रहा था तब मुझे डॉक्टर प्रज्ञा का कॉल आया और उसने समथिंग कुछ कहा। कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ से आए हो? सर दिस इज़ रियली अ रेयर केस। 100 साल पहले ही आया था और उस दिन से ही वो लोगों को आई कांटेक्ट करके हिप्नोटाइज करता है। बट सर आप उसकी आंखों में मत। हेलो डॉक्टर प्रज्ञा। हेलो। क्या सर, जगह का नाम पता चला? बट सर, अब आप ठीक हो ना? यस, आई एम ऑल राइट। अब हमको जल्दी से डॉक्टर प्रज्ञा के पास जाना पड़ेगा। उसको उसके बारे में कुछ तो मालूम है। यस सर, चलो। सर, आई थिंक उसने डॉक्टर प्रज्ञा को किडनैप किया है। बिकॉज डॉक्टर प्रज्ञा उसके बारे में जानती थी और सॉल्यूशन निकाल रही थी। कुछ मिलता है क्या? ढूंढो इधर। सर, ये कुछ फाइल्स मिली है और इसमें एक जगह का नाम लिखा है। क्या है जगह का नाम? कंगावे। सर, अब हम डॉक्टर प्रज्ञा के सीनियर डॉक्टर उनसे कांटेक्ट करेंगे, उनको कुछ आइडिया होगा। यस, वही एक ऑप्शन है। कम इन। हाय, आई एम डिटेक्टिव महेश। डॉक्टर मुनि। इट्स प्रज्ञा योर पार्टनर? यस, व्हाट अबाउट प्रज्ञा? शी इज मिसिंग। यस, हम दोनों एक ही केस पे काम कर रहे थे, बट कल से उसका फोन बंद आ रहा है। मैं उसकी लैब पर भी गया था, वो वहाँ पर भी नहीं है और वहाँ से मेरे को पता चला आप उसके पार्टनर हो। मैं इधर इसलिए आया, मुझे लगा आपके पास उसकी कुछ इंफॉर्मेशन होगी। आपको कुछ मालूम है? नहीं, कल से मैं भी उसका फोन ट्राई कर रहा हूँ पर वो उठा नहीं रही है। मुझे लगा कि काम में बिजी होगी। क्या आपने उसे ढूंढने की कोशिश की? हमारी टीम पूरी कोशिश कर रही है उसे ढूंढने में, सो डोंट वरी। ओके। 2 दिन पहले वो किसी केस के बारे में मुझे बताना चाहती थी। किसी केस पे कोई इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। हाँ, वो हमारा ही केस है। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? हाँ जरूर, जब मेरे को जरूरत पड़ेगी मैं बता दूंगा। ठीक है। ये कौन सी फाइल है? कुछ दिनों से अजब किस्म की डेथ हो रही है। ये उन लोगों की फाइल है। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये अलग ही मौत है। क्या मैं इसे देख सकता हूँ? श्योर। मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, क्या मैं इसे ले जाऊँ? हाँ ठीक है, ले जा सकते हो। थैंक यू। डॉक्टर, आपको कुछ पता चला? आपने बोला था एक लाश मिली है। हाँ, डॉक्टर प्रज्ञा की लाश मिली है। शिट। चलो आप बैठ के बात करते हैं। हाँ हाँ, वो तो है, पता होगा आपको। आपको एक बात पूछूं? हाँ पूछिए। आपको भी हिप्नोटाइज किया था ना, फिर आप मर कैसे न गए? एक्चुअली उसका मकसद अलग है। मतलब? उसके पास 2 पावर है, जो सिर्फ हिप्नोटाइज करती है और हिप्नोटाइज करके मार डालता है। ओके, आपको सिर्फ हिप्नोटाइज किया था, बेहोश हो गए थे आप। यस, वो किसके लिए कर रहा है ये पता लगाना पड़ेगा। उसके वीकनेसेस को हम पकड़ सकते हैं।
हेलो। कौन? विला? यस महेश। क्यों कर रहा है ये सब? क्या चाहिए तेरे को? डोंट वरी, पता चलेगा। परसों 20 लाख कैश लेके उस जगह पर आ जा। हाँ, किधर? गंगावे। ठीक है। मिस्टर विला, विला, परसों मेरे सर को लेके जाना पड़ेगा। अब वही हैंडल कर सकते हैं ये। महेश, किधर है वो? अब तक आया क्यों नहीं? यही तो जगह है, आता ही होगा। लो, आ गया। कब आएगा? लगता है आ गए। मिस्टर विला, नाइस टू मीट यू। डॉक्टर सेटर। विशाल, बहुत बड़ा नाम है। बैड टू मीट यू। अच्छा, क्या बोलने की स्टाइल है? गुड। चल टाइम पास मत कर, रोकड़ा किधर है ना? इट्स नॉट फेयर। इतना बड़ा धोखा ये आपने अच्छा नहीं किया। अच्छा, जैसे कि तूने सबके साथ बहुत अच्छा किया है। मासूम लोगों की जान ली है तूने। जी करता है तुझे यही खत्म कर दूं, लेकिन कानून इसकी इजाजत नहीं देता मुझे। छोड़ो मुझे। अब तेरे साथ बहुत बुरा होने वाला है। तेरे साथ बुरा हो रहा है। चल अब जल्दी से बता, ये सब क्यों कर रहा है? मेरे भाई के लिए, उसको न्याय दिलाने के लिए। व्हाट? मैं और मेरा भाई वेलवी गांव में एक अनाथ आश्रम में पड़े बड़े हैं। उधर ही कुछ छोटा मोटा बिजनेस करते थे। मेरे भाई के सिवा मेरा कोई नहीं था। 2 साल पहले उसको एक बीमारी हुई, मेलोफोबिया। उसमें अजीब ही तरीके का बिहेव कर रहा था। ये सब दिमाग पे असर हो रहा था और वो बीमारी अभी स्टार्टिंग स्टेज में थी। तभी हम पुणे में एक डॉक्टर को दिखाए और उसका इलाज भी था। डॉक्टर बोले कि इंजेक्शंस देने पड़ेंगे और उन्होंने एक बड़ी बुरी गलती की। क्या? इंजेक्शंस जिस बीमारी की थी उस बीमारी के छोड़ के अलग मिक्सर करके दे गए और उल्टा असर हो गया मेरे भाई पर। उसने लास्ट में खुल के उल्टियाँ की और वो मर गया। ये सब और कोई नहीं, आपकी जूनियर डॉक्टर प्रज्ञा ने किया। बहुत दिमाग चलाती थी, उसी दिमाग ने मेरे भाई को मार दिया। उसको मेरे बारे में सब कुछ पता था, इसलिए मैंने ख़त्म किया। अच्छा किया तूने। और तेरी आंखों की पावर कैसे आई? मेरे भाई का अस्थि विसर्जन करके मैं फिर से आश्रम में आया और हमारे आश्रम के दाता बापूजी से सब बताया और उनको पहली बार पूछा कि हमें इधर छोड़ के कौन गया है, इनकी कोई जानकारी है आपको? बापूजी बताए तेरे दादाजी आए थे, तुम्हें दोनों को छोड़ के निकल गए। कहा किधर? और उन्होंने बोला गंगावे। तभी गंगावे में गया और हमारा घर बहुत पुराना हो चुका था, कोई नहीं रहता था अभी। कुछ ढूंढने पर एक बॉक्स मिला। उस बॉक्स को खोलने के बाद मुझे एक पावर मिल गई, आपको की ऊर्जा बढ़ गई। ऐसा कैसा पावर? और वो पावर इस कलयुग में संभव है? वो पावर 100 साल पहले हमारे पूर्वज मिलकर एक योजना पर काम कर रहे थे। जब जब मौसम आते समय बिजली चमकती तब एक बॉक्स में बिजली स्टोर करके रखते थे। तभी कुछ मंत्रों से बंद करके एक ऊर्जा निर्माण कर रहे थे और वो एक सब किताब में लिखा हुआ है। और वो पावर अब ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे चलती है और उसी का असर मुझ पर पड़ा है। और तू उसी का फायदा लेकर खुद को हीरो समझ रहा है? अब तेरी ये हीरोगिरी जेल में दिखा। चल। अभी भी एक शख्स बचा है। कौन? बता जल्दी, किसको मारने वाला है तू? महेश। तू उसको हाथ तो लगा के दिखा। सर, उसका गॉगल नहीं निकालना चाहिए था। मौत आती नहीं है, मौत को बुलाया जाता है।